हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना चैनल टेंथ मस्ती में। मैं हूं सुखदेव कुमार। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों बधाइयाँ, हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज आप लोग प्रतिस्थापन विधि से समीकरण हल करना सीखेंगे और यह एक ऐसा विधि है जिसमें परीक्षा में हर साल जो है लगभग पूछे ही जाते हैं और ख़ासकर उन विद्यार्थी के लिए यह महत्वपूर्ण है जिन्होंने 2023 में मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि प्रतिस्थापन विधि क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक क्वेश्चन के माध्यम से। प्रतिस्थापन विधि जिसको सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कहते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हम हल कैसे करेंगे, तो आप ध्यान से देखेंगे, बड़ी आसान तरीका से स्टेप बाय स्टेप करके हम आपको सिखाएंगे। तो समीकरण है x + y = 14 है और दूसरा समीकरण है, देखिएगा, x - y = 4 है। समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लें। एक ध्यान देने वाली बात है, इसमें एक कंसेप्ट आप समझ जाइएगा तो आसानी से आप हल करना सीख जाइएगा। इसमें है कि यदि समीकरण 1 से अगर हम हल करते हैं तो जो मान आता है x का या y का, उस समीकरण 2 में रखेंगे और समीकरण 2 से यदि हल करते हैं तो वो मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो इतना बात अगर ध्यान रखेंगे तो इस चैप्टर से, चाहे इसमें इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे, सबको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, समीकरण 1 है x + y = 14 है, दूसरा है x - y = 4 है। तो समीकरण 1 से हम हल कर लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से है तो समीकरण 1 को हम लिखेंगे। तो समीकरण 1 है x + y = 14 है। ध्यान दीजिएगा, अगर x को भी इधर रख सकते हैं, y को भी इधर रख सकते हैं। यदि हम x को इधर रखें तो y x बराबर कितना हो जाएगा, 14 है तो 14 लिखेंगे बराबर में, प्लस y को इधर लाएंगे, बाएं साइड में लाएंगे, दाहिना साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। समीकरण इसको हम 3 मान लेंगे। कितना मान लेंगे, समीकरण 3। हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि समीकरण 1 से हल करते हैं तो x और y का जो मान आता है वो समीकरण 2 में रखेंगे। तो अब देखेंगे हम कि अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि समीकरण 1 से हम हल कर रहे हैं तो समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 को लिखेंगे हम। समीकरण 2 कितना है, x - y = कितना है, 4। अब देखेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ कितना रख देंगे, 14 - y। तो यह हो जाएगा ये 14 - y। अब ये -y पहले से है, ये है, तो इसको लिखेंगे -y = कितना हो जाएगा, 4। समझ रहे हैं ना, ठीक है। देखिएगा, इधर यहाँ है 14 है, 14 रहेगा, -y और -y दोनों माइनस है, जुट जाएगा तो माइनस हो जाएगा कितना, 2y = हो जाएगा कितना, 4 हो जाएगा। अब देखिएगा, y वाला को हम इधर रखेंगे तो -2y हो जाएगा। अब बराबर कितना है, 4 है तो 4 लिख देंगे। आई +14 है तो बराबर के दूसरा साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -14 हो जाएगा। नहीं समझ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से समझा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ हो जाएगा कितना, -2y = 4 में से 14 घटेगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। दोनों माइनस कट के क्या हो गया, प्लस हो गया। अब यहाँ पर, यहाँ 2 और y में क्या है, गुना का संबंध है, दोनों गुना है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो 10 बटा कितना हो जाएगा, 2, तो 2 × 5 = 10। इसलिए y का मान, y बराबर कितना आ गया, 5। यही आंसर हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, y का मान जब निकल गया है तो y का मान जो है समीकरण 1 में, 2 में या 3 में किसी में रख देंगे तो y का, x का मान निकल जाएगा। लेकिन हम जो में आसान होगा उसी में ना रखेंगे। देखिएगा, इसमें रख दीजिए ना, समीकरण 3 में जल्दी से निकल जाएगा। अब क्या करेंगे, अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में, तो समीकरण 3 क्या है वो लिखेंगे, x बराबर कितना हो जाएगा,
14 घटे y, या x के x होगा बराबर 14 का 14 हो जाएगा, घटाओ का चिन्ह दे देंगे। y का मान कितना है 5 निकला है, देख लीजिए यहाँ y का मान कितना है 5 है, तो यहाँ 5 को हम लिख देंगे। इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, 14 में से 5 घटेगा 9, यही आंसर हो गया। तो आप समझ गए होंगे इसको हल करना। इसमें एक थोड़ा सा और संक्षिप्त में हम बता देते हैं। प्रतिस्थापन विधि को हल करने के लिए आपको क्या करना होगा, समीकरण को मान लेना होगा, और समीकरण अगर मान लेते हैं 1 और 2, 1 से अगर हल करते हैं तो उसका मान आता है 1 से, या y का मान तो समीकरण 2 में रखते हैं। यदि 2 से अगर हम हल करेंगे तो उसका मान 1 में रखेंगे। तो यही देखिए हम x का मान निकाल लिए, इतना आया, इस x का मान समीकरण 2 में रख दिए हैं, तो y का मान निकल गया है। y का मान जब निकल गया है तो उसको हम क्या है समीकरण 1, 2 या 3 में रख देंगे। 3 में रखने पर आसानी होती है, इसलिए समीकरण 3 में हम रख दिए, तो x का मान निकल गया। चलिए अब दूसरा उदाहरण भी देख लेते हैं। पहला में अगर नहीं समझ में आया होगा तो दूसरा में ज़रूर समझ में आ जाएगा। और ख़ास के 2023 का एग्जाम दे रहे हैं तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और चलिए उस सब में हम बताए थे समीकरण 1 से हल करना, अब इसमें समीकरण 2 से हम हल करना सिखाएंगे। तो समीकरण 2 से अगर हल करेंगे तो उसका मान जो है समीकरण 1 में रखेंगे। तो चलिए समीकरण 2 से देख लेते हैं। समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 को लिखेंगे x प्लस 2y इक्वल टू कितना है 3 है। तो x को हम इधर रखेंगे तो x हो गया, बराबर कितना है 3 है, 3 रहेगा, और प्लस 2y इधर आके हो जाएगा माइनस 2y, समीकरण ही हो गया 3। इसको समीकरण 3 मान लिए। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। क्यों? क्योंकि समीकरण 2 से हम हल कर रहे हैं। तो अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है लिख लेते हैं, 7x माइनस 15y बराबर कितना है 2 है। ध्यान देंगे 7 का ही 7 रहेगा, x जहाँ है वहाँ पर कितना रखेंगे 3 माइनस 2y, यहाँ गुना होगा तो 3 माइनस 2y, अब माइनस 15y है, ये है यहाँ पर माइनस 15y बराबर 2 हो गया। 7 में 3 से गुना होगा, 7 3 21 माइनस 7 दूना 14y, अब माइनस ये पहले से है 15y बराबर है 2। अब देखेंगे यहाँ 21 का 21 होगा, माइनस 14 माइनस 15, y जुट जाएगा दोनों, तो ये हो जाएगा 14 15 29 हो जाएगा, y बराबर कितना है 2 है। अब यहाँ क्या करेंगे, y वाला को इधर रखेंगे तो माइनस 29y बराबर 2 के 2 हो जाएगा, 21 इधर आके हो जाएगा माइनस 21, प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 29y बराबर 2 में से 21 घट जाएगा तो माइनस 19 होगा, दोनों माइनस कट गया, इसलिए y इक्वल टू 19 अब बटा हो जाएगा 29, यही आपका आंसर आ गया। अब ध्यान देंगे y का मान समीकरण 1 2 3 कोई में रख सकते हैं, तो हम समीकरण 3 में ही रखते हैं। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 है x बराबर 3 घटे 2y, तो ये 3 का 3 हो जाएगा, घटाओ 2 का 2 गुणे y का मान यहाँ से रख देंगे 19 बटा 29, 19 अब बटा 29, तो यहाँ हो जाएगा या x बराबर ये 3 का 3 हो जाएगा, माइनस दोनों गुना होगा तो 19 दूना 38, अब बटा ये कितने हो जाएगा 29, यहाँ कुछ नहीं तो 1 दे देंगे। अब इसको बटा पढ़ के घटाव कर दीजिए, तो यहाँ 1 और 29 का लघुत्तम हो गया, एलसीएम 29 हो गया। अब 1 से 29 में भाग देंगे, 29 मरतबे कटेगा, 29 से 3 में गुना करेंगे तो 29 तिया 87, और घटे 29 में 29 से 1 मरतबे कटेगा तो 1 से 38 में गुना करेंगे तो 38 हो जाएगा, या x बराबर 17 में से 8 गया 9 और 7 में से 3 गया 4, 49, अब बटा कितना है 29, अभी कटने वाला तो है नहीं, यही
आंसर आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रतिस्थापन विधि से हल करना आप बहुत ही आसानी से सीख गए होंगे और हम एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको समझाए हैं। अगर इस तरीक़ा से आप हल करते हैं तो आपको फुल में फुल नंबर मिलेगा। जितना है 5 नंबर का पूछेगा तो 5 में 5, 3 का पूछेगा तो 3 में 3 नंबर ज़रूर मिलेंगे। इस तरह की और भी वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल टेंथ मस्ती को सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।